गर्मियों में दोपहर के खाने में हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हम लोग क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो ये आप मसाला अंडा बनाएं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा। कुकिंग ऑयल डाला है 4 से 5 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा जो है 1 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक नहीं है इसमें शामिल। तो हल्का सा इनको हमने कड़कड़ा लेना है। जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो हमने 3 अदद प्याज इसमें शामिल कर देने हैं। बहुत बारीक चॉपिंग की है मैंने, इसी तरह से आपने बारीक बारीक चॉपिंग करनी है प्याज़ों की। तो एक तो ये गर्मियों में प्याज ठंडे होते हैं, बहुत लजीज लगते हैं और बहुत इजी और झटपट से बन के ये मसाला अंडा तैयार हो जाता है। और इसमें 4 से 5 जो है तीखे वाली हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल दूँगी और इसमें कुछ जाएंगे जी पाउडर मसाले। 4 अंडों का मैं ये मसाला अंडा बना रही हूँ, तो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगी चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी जाएगा और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। सो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और सादा घर वाले इंग्रेडिएंट से मैं जो है ये रेसिपी बना रही हूँ। तो गर्मियों में वैसे भी अंडा बहुत कम खाया जाता है, इसमें इतनी ज़्यादा प्रोटीन होती है और ये बहुत मज़े का लगता है। तो जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं तो ये समझें कि इसकी तासीर जो है ठंडी हो जाती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सो 2 चॉप किए हुए इसमें मैंने टमाटो ऐड किए हैं। अगर आप टमाटरों का पेस्ट बना के डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हल्के हल्के अगर टमाटर एंड तक नज़र आते रहें तो और ही लुक वाइज भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट वाइज भी। टमाटर को छील लाजमी लीजिएगा क्योंकि मैं छिलका जो है इसका रिमूव कर देना चाहिए, तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। दम लगा देंगे 3 से 4 मिनट का। टमाटरों घुल गए हैं, पानी छोड़ा है टमाटरों ने। तो अब हमने तेज़ आंच करके थोड़ी सी देर ना इनको जो है हमने टमाटरों का पानी खुश कर लेना है। फिर मैंने इसमें 2 अदद जो वेजीज़ ली हैं, एक है इसमें बंद गोभी थोड़ी सी चॉप की है और 1 अदद है इसमें शिमला मिर्च। इनको लास्ट में मैंने इसलिए शामिल किया ताकि इनका क्रंच जो है रहे। इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची क्रंची रखना है क्योंकि खाते हुए ये बहुत मज़े की और लजीज लगेंगी। तो इस तरह से अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जस्ट 1-1 मिनट के लिए हमने इनको जो है रोस्ट कर लेना है और फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी एग शामिल करने का भी एक ख़ास तरीके है। सारे तोड़ के एक साथ ही नहीं इसमें शामिल कर देने। आपने क्या करना है, गर्मियां हैं तो एग बाज़ औक़ात ख़राब निकल आते हैं, तो इसलिए जो है अलग अलग आपने इनको तोड़ लेना है और अलग अलग करके इस तरीके से आपने एग शामिल करते जाने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इनको शामिल कर दिया है। अब हम दम लगा देंगे बारीक आंच पे 30 सेकंड के लिए, जस्ट मतलब कि हाफ़ 1 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो इस तरीके से अंडे बहुत अच्छे जो है इस तरीके से हमारे मिक्स होंगे और नज़र आएंगे, बिल्कुल हलवा टाइप नहीं बनेगा। और इस तरह से ये देखिए अच्छे से हमने कर लेनी है जी इसकी मिक्सिंग। और अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा जो है आपने हाई कर लेना है। पहले मैंने बिल्कुल दम वाली बारीक फ्लेम रखी हुई थी, तो फ्लेम को आपने हाई कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसमें जाएंगी 4 अदद जो है साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, खुशबू को भी और टेस्ट वाइज भी मज़ीद इन्हेंस होगा। हरे धनिया से अच्छे से मिक्सिंग होगी। आप इसको पराठे के साथ, दोपहर में जो है तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ मज़े से खा सकते हैं। यहाँ तक अगर आप ब्रेड लाइक करते हैं तो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर भी आप इसको जो है लगा के जो है आराम से खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही यूनिक और क्रंची जो है मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।